और अब शुरुआत कर लेते हैं फास्ट 100 की। हाथरस भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। खबर कि मधुकर ने दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच एक अस्पताल में पुलिस के सामने सरेंडर किया। यूपी पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। बता दें कि देव प्रकाश मधुकर इस बाबा यानी सूरजपाल का खास सेवादार है। वहीं सिकंदरा राव के फूलरई गांव में सत्संग का यही मुख्य आयोजक था। खबर है हाथरस भगदड़ कांड मामले में हाथरस और मैनपुरी के कुछ स्थानीय नेताओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है। आसपास के करीब 50 नेताओं पर पुलिस की नजर है। उधर पुलिस पूछताछ के लिए सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि को भी तलाश कर रही है। 2 जुलाई को इस बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में कुल 123 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दर्ज प्राथमिकी में नामजद आरोपी के तौर पर सिर्फ मधुकर का नाम है। इस बाबा का कहीं नाम दर्ज नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम आज हाथरस के दौरे पर रहेगी। जांच आयोग की टीम में पूर्व आईएएस हेमंत राव, पूर्व आईपीएस भावेश कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे के करीब ये टीम हाथरस पहुंचेगी। न्यायिक जांच आयोग की टीम सुबह 11 से 12 बजे तक न्यायिक जांच आयोग के सदस्य जिले के डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों से बात करेंगे। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक घटनास्थल फुलरई मुगल गली में घटनास्थल का निरीक्षण करेंगे। वहीं शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच न्यायिक जांच आयोग की टीम मध्य अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, मंडलायुक्त अलीगढ़, पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ सहित अन्य अफसरों से मुलाकात और अभिलेखों का अवलोकन किया जाएगा। कल रविवार को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक जांच टीम आम लोगों से मुलाकात कर हादसे की जानकारी लेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल आज गुजरात के दौरे पर आएंगे। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का मोदी के गढ़ में पहला दौरा। हिंदू धर्म के नाम पर बीजेपी की सियासत को लेकर लोकसभा में राहुल के बयान के बाद गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसके बाद संसद में राहुल ने कहा था गुजरात विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन बीजेपी को हराएगा। आज दोपहर 1 बजे अहमदाबाद के वासना पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल और दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद के प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल। अहमदाबाद प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में राहुल आज राजकोट गेमिंग जोन त्रासदी, मोरबी बीच दुर्घटना और वडोदरा बोट त्रासदी और सूरत के तक्षशिला अग्निकांड के पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे के करीब महात्मा मंदिर गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह शाम 5 बजे गोधरा बनासकांठा में सहकारिता पायलट प्रोजेक्ट का दौरा और महिला दूध उत्पादकों को 0% ब्याज वाले रुपए क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे। वहीं शाम 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू के दौरे पर रहेंगे, जहां वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के एक्सटेंडेड सेशन को संबोधित करेंगे, जिसमें वो विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी का शंखनाद करेंगे। बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा यहां पर बीजेपी अपने राजनीतिक रेजोल्यूशन पर भी विचार विमर्श करेगी और साथ में संभावित विधानसभा चुनाव पर भी बात होगी। लुधियाना में बीच सड़क पर तलवार मार कर शिवसेना नेता को घायल कर दिया गया। हमले के मात्र 1 घंटे बाद फतेहगढ़ साहिब से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी के पास से एक एक्टिवा बरामद हुई। हमला करने वाले आरोपियों के नाम सरबजीत सिंह और हरजोत सिंह टैल बताए जा रहे हैं। शिवसेना नेता संदीप थापर पर उस समय हमला किया गया जो ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रविंद्र अरोड़ा की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल होने के बाद सिविल अस्पताल के पास स्थित संवेदना ट्रस्ट के कार्यालय से बाहर आ रहे थे।
थापर पर हमला हुआ तो उनके सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद थे। 4 निहंगों ने थापर पर तलवारों से हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए। हमले के तुरंत बाद थापर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। चेन्नई के पेरम्बूर में तमिलनाडु बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग पर जानलेवा हमला हुआ। उनके आवास के पास 6 अज्ञात लोगों ने हमला किया। घायल अवस्था में उन्हें राजीव गांधी जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस। खालिस्तानी आतंकी गजेंद्र सिंह की पाकिस्तान में मौत हो गई है। इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम था। पाकिस्तान के अस्पताल में भर्ती था गजेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय टीम से बातचीत कर बढ़ाया हौसला। ओलंपिक में जीत की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा से बातचीत की। नीरज चोपड़ा ने कहा, हमारे पास ओलंपिक के लिए अभी 1 महीना है और ट्रेनिंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। पीएम मोदी से बातचीत के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने कहा कि मैं तीसरी बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूं। उम्मीद करती हूं कि मैं इस बार पदक का रंग बदल सकूं और इस साल एक और पदक लेकर आऊं। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे भारतीय दल के एथलीटों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप ओलंपिक में जीतने के मूड में हैं और जब आप जीत कर लौटेंगे तो मैं आपका स्वागत करने के मूड में हूं। पीएम मोदी ने कहा, जो सीखने की मंशा से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर हैं और जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए अवसरों की कमी नहीं होती। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। न्यायिक जांच आयोग कमेटी आज हाथरस में होगी। सत्संग में भगदड़ की करेगी जांच। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। हाथरस हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लापरवाही और बद इंतजामी की वजह से मची भगदड़, हालातों को परखने में फेल हुए अफसर। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इस बाबा के सत्संग में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं में नए श्रद्धालु ज्यादा थे जो बाबा को देखने के लिए बढ़े। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि बाबा के सत्संग में सेवादारों की ओर से ही पूरे इंतजाम की बात कही गई थी। स्थानीय अफसरों ने मौके पर जाकर हालात का जायजा नहीं लिया। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक बाबा का सत्संग शुरू होने के बाद लगातार भीड़ आती रही, फिर भी मौके पर मौजूद अफसर हालात का आकलन करने में नाकाम रहे। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया कि सत्संग स्थल पर जो पुलिस बल तैनात किया गया था उसमें से कुछ पुलिसकर्मी सत्संग के बाहर लगाए गए थे। ज्यादातर फोर्स सड़क पर भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगी हुई थी। हाथरस हादसे में आयोजन समिति के लोगों पर तथ्य छुपाने का आरोप। एसआईटी रिपोर्ट में कहा, मामले में आयोजनकर्ताओं से गहन पूछताछ जरूरी। हाथरस भगदड़ की घटना पर यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। झारखंड के धनबाद से हुई दूसरी गिरफ्तारी। सीबीआई ने झरिया से बंटी सिंह को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने बंटी सिंह को झरिया के बस्ता कोला इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बंटी सिंह को पटना ले गई सीबीआई। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा, केवल पटना और गोधरा केंद्रों में हुई गड़बड़ी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने का किया विरोध। हलफनामे में कहा, व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। अपने हलफनामे में एनटीए का बड़ा खुलासा। कहा, गड़बड़ी में शामिल छात्रों का रिजल्ट रोका गया। दंडात्मक कार्रवाई और निष्कासन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पटना से गोधरा तक आरोपियों पर सीबीआई का शिकंजा। आरोपियों से पूछताछ कर सुराग जुटा रही सीबीआई।
पेपर लीक के एपिसेंटर पटना में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और रॉकी के ठिकानों का पता लगाने में जुटी सीबीआई। झारखंड के हजारीबाग ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल पर भी सीबीआई का शिकंजा। रिमांड के दौरान लगातार पूछताछ कर रही है सीबीआई। झारखंड के देवघर से गिरफ्तार चिंटू से भी सीबीआई लगातार कर रही पूछताछ। पेपर लीक की एक कड़ी को जोड़ रही सीबीआई। झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार आरोपी अमन सिंह से भी कड़ी पूछताछ। संजीव मुखिया के साथ कनेक्शन को लेकर सीबीआई को मिल सकता है सुराग। नीट पेपर लीक के बाद से ही मामले के मुख्य सरगना संजीव मुखिया अब तक फरार है। वो पुलिस और जांच एजेंसी उसे गिरफ्तार करने में नाकाम। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 6 राज्यों से 38 गिरफ्तारियां, बिहार से 15, झारखंड से 10 आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने इससे पहले धनबाद से अमन सिंह को गिरफ्तार किया था। नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड रॉकी का बेहद खास है अमन सिंह। अमन की धनबाद के बापूनगर से गिरफ्तारी हुई थी। मानसून की दस्तक के बाद देश के ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश। कई राज्यों में भारी बारिश से बिगड़े हालात, लोगों की बड़ी परेशानी। भारी बारिश से देश का उत्तर पूर्वी राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित। असम, मणिपुर, सिक्किम समेत कई राज्यों में जमकर बरस रहा मानसून। असम में बारिश और बाढ़ से हालात बद से बदतर। तेज बारिश के चलते बराक घाटी की सभी नदियां उफान पर। राज्य की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर। असम के 29 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित। 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के चलते घर बार छोड़ने को मजबूर। असम के डिब्रूगढ़, बारपेटा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बरकरार। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूबे। सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब जलमग्न। असम के शहरी इलाकों में भी बारिश की वजह से बड़ी जल जमाव की परेशानी। कई इलाकों में सड़कों पर कई फीट तक पानी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जल जमाव वाले इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया हालात अब काबू में और राहत बचाव के काम में तेजी आ रही है। असम में बारिश और बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत। 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 57 हेक्टेयर से ज्यादा फसल जलमग्न। भीषण बाढ़ की चपेट में असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 31 जानवरों की मौत। सैकड़ों जानवरों को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। अयोध्या में भारी बारिश से सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के कारण जयपुर के कई हिस्सों में जल भराव। दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार। मंत्री आतिशी बोली, अगर यमुना में पानी का स्तर बढ़ता है तो दिल्ली सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। सीएम ने कहा, यहां करीब 30,000 परिवार प्रभावित हैं। उनको हर संभव सहायता दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश। राजौरी में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जल भराव। हिमाचल प्रदेश के ऊना में पहली बारिश से बिगड़े हालात। आधे घंटे की बारिश से ही सड़कें हुई जलमग्न। मिनी सचिवालय के पास पोस्ट ऑफिस समेत लंगर हॉल में भरा पानी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार को डिप्टी के रूप में एंजेला रेनर को नियुक्त किया, जबकि डेविड लेमी को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री और जॉन हिली को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने रेचल रीव्स को देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया। 45 साल की रीव्स वित्त मंत्री का पद संभालने वाली ब्रिटेन की पहली महिला। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन आम चुनाव में परिणाम के बाद स्टारमर को फोन पर जीत की बधाई दी। सुनक ने पीएम आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ने पर कहा कि यहां उनका परिवार दिवाली मनाता था। चुनाव में लेबर पार्टी ने 412 और कंजर्वेटिव्स ने 121 सीटें जीती। ब्रिटेन के आम चुनाव में लगभग 28 भारतीय मूल के सांसदों को हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुना गया। अपनी सीटों पर बने रहने वाले प्रमुख ब्रिटिश भारतीय सुनक सहित पूर्व गृह सचिव सुइला ब्रेवरमैन और प्रीति पटेल शामिल हैं। लेबर पार्टी में भारतीय मूल के सांसदों का दबदबा दिख रहा है। ब्रिटिश सिख सांसद प्रीति कौर गिल ने टोरी के पहली बार उम्मीदवार बने हैं। आश्वेर संघा को हराया और तरमनजीत सिंह ढेसी ने बर्मिंघम, एजवेस्टन और स्लो में अपनी सीटें वापस जीती।
पीएम मोदी 8-9 जुलाई के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। माना जा रहा है कि पुतिन रूस के सुखोई 57 को लेकर पीएम मोदी से बातचीत कर सकते हैं। पीएम मोदी पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के बाद ऑस्ट्रिया का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के साथ साथ उच्च स्तरीय व्यापारिक भागीदारी से जुड़ी बैठकों में भी पीएम हिस्सा लेंगे। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार 12 जुलाई को प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पेश कर बहुमत हासिल करने की कोशिश करेगी। प्रचंड के गठबंधन सरकार से 2 घटक दलों के समर्थन वापसी से सियासी घमासान मचा है। ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। पिछले हफ्ते हुए चुनाव में पशकियान को 42.5% वोट मिले थे, जबकि सईद जलीली को 38। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक शहर जेनिन के क्षेत्र में इजराइल के हवाई हमले में 7 लोगों यूरोप के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में शुक्रवार को विस्फोट हो गया। विस्फोट से आसमान में राख फैल गई। इसकी वजह से इटली के कैटेरिया हवाई अड्डे को बंद करना पड़ा। पिछले सप्ताह पश्चिम अफ्रीकी देश मोरिटेनिया तट पर नाव पलटने से 105 लोगों की मौत हो गई थी। राहत और बचाव कार्य के दौरान अब तक केवल 89 शव बरामद किए गए। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों को यह जानकर हैरानी हुई कि देश में मौजूद दीमक के टीले 30,000 से अधिक वर्ष पुराने हैं। इसका मतलब हॉलीवुड अभिनेता ह्यू जैकमैन ने